अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे और खैरियत से होंगे। आज जो हम अपनी रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही आसान रेसिपी है, हर घर की रेसिपी है, मगर स्टाइल अलग अलग होता है हर किसी का। कोई भून के बनाता है मसाला, कोई वैसे कच्चा मसाला डाल के और फिर भुनाई करता है। तो हम आज बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। आधा किलो जो है वो मैंने गोश्त लिया है, ठीक है। प्रेशर में हम बनाएंगे, प्रेशर कुकर में। आधा किलो गोश्त लिया है। उसके बाद प्याज लेंगे हम 2 अदद है, टमाटर 3 अदद हैं, और जो हरी मिर्चें हैं ये तकरीबन 3 से 4 अदद हैं। हल्दी हल्दी ये हम ले रहे हैं हाफ टेबल स्पून, सॉरी। मिर्च हाफ टेबल स्पून पिसी हुई, और ये पिसा हुआ धनिया है, ये भी हम हाफ टेबल स्पून लेंगे। और आखिर में हम नमक लेंगे। कोई नमक तेज़ यूज़ करता है, कोई हल्का यूज़ करता है, तो हम लोग हल्का खाते हैं नमक। ये हाफ टेबल स्पून नमक। और सबसे आखिर में लहसुन अदरक का पेस्ट ये हम डालेंगे, ये हम 1 टेबल स्पून लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम पानी डालेंगे ताकि हमारा गोश्त जो है और मसाला वो अच्छे तरीके से गल जाए। तकरीबन 2 गिलास हम इसमें डालेंगे। आपको एक बात बताऊं, कुछ लोग जो है वो भुनाई करते वक्त जब मसाला गल जाता है तो और गोश्त भी गल जाता है, उसके ऊपर मतलब ऑयल डाल के जो है वो भुनाई करते हैं, बट मैं साथ ही ऑयल डाल देती हूँ। इसमें हम ऑयल लेंगे तकरीबन 1 कप, और अब हम इसको चूल्हे पर चढ़ा देंगे। चले जी, गोश्त हमने चढ़ा दिया है प्रेशर में, और ये तकरीबन हम 15 मिनट सिर्फ इसको रखेंगे। उसके बाद हम इसकी भुनाई करते हैं। जी, हमारा जो है गोश्त अब उसका पानी जो है तकरीबन खुश्क हो चुका है, मतलब थोड़ा सा रह गया, और उसमें हम इसकी भुनाई करेंगे, ठीक है। देखिए इसको हम भून लेते हैं पहले अच्छे तरीके से। देखें गोश्त हमारा जो है वो भून चुका है। इसमें हम आलू डाल देंगे अपने। आलू जो है वो भी हमने आधा किलो के करीब लिए थे। अब आलू डाल के भी इसको हम मज़ीद 5 मिनट भूनेंगे। अब हम इसमें जो है कुकर को, प्रेशर कुकर को अब हम दोबारा 5 मिनट के लिए बंद करके इसको लगा देंगे ताकि हमारे आलू भी गल जाएं, ठीक है। इसमें हम तकरीबन 1 गिलास सिर्फ पानी का डालेंगे। अब हम इसको दोबारा बंद करके रख देंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए। ये आप देख सकते हैं हमारा आलू गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आलू भी हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं, और अब हम इसमें जो है धनिया डाल देंगे, हरा धनिया। चूल्हा हम बंद कर देंगे और अब हम इसको डिश आउट कर देंगे। आलू और गोश्त हमारा तैयार है। आपने मुझे अब बताना है कमेंट्स करके कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, आलू गोश्त आपको कैसा लगा बनाने का स्टाइल। पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।